ये कहानी है देश के अब तक के सबसे बड़े डिजिटल धोखे की। एक ऐसे साइबर क्राइम की जिसका आंकड़ा सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। सोचिए कैसे डर और लालच को हथियार बनाकर एक शातिर सिंडिकेट ने आम लोगों की जिंदगी भर की कमाई को पल भर में लूट लिया। और इस पूरे खेल का सेंटर पॉइंट था गुजरात का एक शहर राजकोट। 1500 करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये जुर्म का एक ऐसा काला साम्राज्य है जो टेक्नोलॉजी की आड़ में हमारे और आपके बीच ही पनप रहा था। ये कहानी उस एक रात की है जब राजकोट पुलिस ने इस डिजिटल साम्राज्य की जड़ों पर पहला और सबसे जोरदार वार किया। कहते हैं ना, हर बड़ा जुर्म अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। इस केस में वो सुराग थे कुछ अजीब से बैंक ट्रांजैक्शंस, और बस यहीं से शुरू हुआ वो मिशन जिसे बाद में ऑपरेशन म्यूल हंट का नाम दिया गया। रात का वक्त, पूरा राजकोट शहर चैन की नींद सो रहा था, लेकिन साइबर सेल के दफ्तर में किसी की भी आंखें झपकी नहीं थीं। सबकी नजरें थीं कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते कुछ आईपी एड्रेसेस पर। ये वो डिजिटल निशान थे जो बार बार एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे थे, शहर के बीचों बीच बना एक आम सा घर। वो घर बाहर से तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन असल में उसके अंदर एक हाई टेक डिजिटल वॉर रूम चल रहा था। एक ऐसा कंट्रोल सेंटर जहां से हर मिनट करोड़ों रुपए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में घुमाए जा रहे थे। पुलिस जानती थी कि उनके पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि एक गलत क्लिक और सारे के सारे सबूत हमेशा के लिए मिट सकते थे। और फिर आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए पुलिस की टीम ने उस घर का दरवाजा तोड़ दिया। उन्होंने जानबूझकर यही वक्त चुना था, क्योंकि अपराधी दिन भर लूटे गए पैसों को ठिकाने लगाने में लगे थे। अंदर का जो मंजर था वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था, और उसे देखकर बड़े बड़े पुलिस अफसरों की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जरा सोचिए वो सीन। कमरे में दर्जनों लैपटॉप्स लगातार चल रहे थे, स्क्रीन पर नंबरों का मायाजाल घूम रहा था, एक कोने में सैकड़ों एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स का ढेर लगा था, और टेबल पे बिखरे पड़े थे भोले भाले लोगों के नाम पर जारी किए गए बैंक अकाउंट किट्स, पासबुक, एटीएम कार्ड, सब कुछ। पुलिस ने 9 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जो इस डिजिटल लूट को अंजाम दे रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग इतने बड़े लेवल पर ठगी करते कैसे थे? इनका तरीका बहुत ही सीधा था। इनके पास सिर्फ 2 हथियार थे जो कभी फेल नहीं होते, इंसान का डर और इंसान का लालच। इन्होंने इंसान की 2 सबसे गहरी भावनाओं पर वार किया। एक तरफ ये डिजिटल अरेस्ट का खौफ पैदा करते थे, जिसमें शरीफ लोगों को फर्जी पुलिस केस में फंसाने की धमकी देकर डराया जाता था। तो दूसरी तरफ ये इन्वेस्टमेंट स्कैम का लालच देते थे, जिसमें रातों रात पैसा डबल करने के हसीन सपने दिखाए जाते थे। निशाना कोई भी हो, मकसद हमेशा एक ही था, लोगों का बैंक अकाउंट खाली करना। ये डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल है। जरा सोचिए, आपको एक कॉल आता है, सामने वाला खुद को सीबीआई का बड़ा अफसर बताता है। वो कहता है कि आपका नाम एक बहुत बड़े क्राइम में आया है और आपको तुरंत वीडियो कॉल पर आना होगा। बस फिर शुरू होता है दिमागी टॉर्चर का वो खेल जो तब तक खत्म नहीं होता जब तक आप अपनी सारी जमा पूंजी उनके बताए गए अकाउंट में वेरीफाई करने के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर देते। ये जाल 4 आसान स्टेप्स में बुना जाता है। स्टेप 1, खौफ का कॉल। स्टेप 2, वर्दी पहने हुए एक्टर्स के साथ वीडियो कॉल ताकि सब कुछ असली लगे। स्टेप 3, आपको दुनिया से पूरी तरह अलग कर देना, फोन काटने या किसी से बात करने पर पाबंदी लगा देना। और आखिरी स्टेप, आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को जबरदस्ती अपने अकाउंट में डलवाना। ये कितना क्रूर हो सकता है, इसका अंदाजा आप राजकोट के एक रिटायर्ड क्लर्क की कहानी से लगाइए। उन्हें पूरे 45 दिनों तक, जी हाँ 45 दिनों तक डिजिटल कैद में रखा गया। उन्हें मानसिक रूप से इतना तोड़ा गया कि आखिर में उन्होंने अपनी जिंदगी भर की बचत, पूरे 88 लाख रुपए, इन अपराधियों के हवाले कर दिए। अब सवाल ये कि लूटा हुआ पैसा जाता कहाँ था? यहीं पर सीन में आते हैं म्यूल अकाउंट्स। ये वो बैंक खाते हैं जो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को 5-10 हज़ार रुपये का लालच देकर उनके नाम पर खुलवाए जाते हैं। इन्हीं अकाउंट्स में लूट का सारा पैसा आता है और फिर यहाँ से पैसों को इतनी बार घुमाया जाता है कि उसके असली मालिक का कोई निशानी नहीं बचता। राजकोट में हुई ये रेड तो बस इस कहानी की शुरुआत थी। जब पुलिस ने एक एक करके धागे खींचने शुरू किए तो पता चला कि ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं, बल्कि एक देशव्यापी सिंडिकेट है जिसके तार सरहदों के पार तक जुड़े हुए हैं।
पुलिस का शुरुआती अनुमान था कि ये घोटाला लगभग 400 करोड़ का होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और परतें खुलती गईं, ये आंकड़ा बढ़कर 1500 करोड़ तक जा पहुंचा। मतलब ये घोटाला उम्मीद से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक निकला। जांच में और भी हैरान करने वाली बातें सामने आई। ये गैंग देश भर में चल रहे 99 अलग-अलग डिजिटल घोटालों से जुड़ा था। 1000 से ज्यादा शिकायतें तो सीधे सीधे इनसे लिंक थीं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक के कुछ कर्मचारी भी इस नेटवर्क की मदद कर रहे थे। मतलब ऑपरेशन राजकोट से चल रहा था, लेकिन असली मास्टरमाइंड तेलंगाना में बैठकर पूरा खेल कंट्रोल कर रहे थे। और लूटे गए पैसे को देश से बाहर भेजने का इनका तरीका तो और भी हाईटेक था। सबसे पहले पैसा भारत के म्यूल अकाउंट्स में जमा होता, फिर उस पैसे से P2P प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्रिप्टो करेंसी जैसे कि USD खरीदी जाती, और आखिर में उस क्रिप्टो को दुबई और साउथ ईस्ट एशिया में बैठे आकाओं के अनट्रेसेबल डिजिटल वॉलेट्स में भेज दिया जाता। बस एक क्लिक और पैसा देश के कानून की पहुंच से कोसों दूर। और उस पैसे से होता क्या था? उस पैसे से दुबई में लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसी करोड़ों की गाड़ियां खरीदी जाती थीं, लाखों की घड़ियों का शौक पूरा किया जाता था। मतलब साफ था, यहाँ भारत में कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवाकर रो रहा था और वहाँ अपराधी उसी पैसे से अय्याशी कर रहे थे। ये कहानी डराती जरूर है, लेकिन इसका असल मकसद आपको सावधान करना है। तो अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, कि इन डिजिटल शिकारियों से खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जाए। इन डिजिटल भेड़ियों से बचने का सबसे बड़ा हथियार कोई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि जानकारी है। अगर आप इनके काम करने का तरीका समझ गए, तो आप कभी भी इनका अगला शिकार नहीं बनेंगे। बस इन 4 बातों को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए। पहली, असली पुलिस या CBI कभी भी वीडियो कॉल पर किसी को अरेस्ट नहीं करती। दूसरी, कोई भी सरकारी एजेंसी फंड्स वेरीफाई करने के लिए पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहती। तीसरी, फोन पर तुरंत गिरफ्तारी की धमकी देना स्कैमर्स की सबसे पुरानी चाल है। और चौथी बात, कोई भी स्कीम जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करे, वो 100% एक जाल है। तो अगर ऐसा कोई भी कॉल आए, तो सबसे पहला और जरूरी काम है बिल्कुल भी घबराना नहीं। आपका डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस फोन काट दीजिए और फिर किसी ऑफिशियल सोर्स से उस जानकारी को क्रॉस चेक कीजिए। एक पल का संयम आपको जिंदगी भर की तबाही से बचा सकता है। हमेशा सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है, तो 1 सेकंड की भी देर किए बिना नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। आपकी एक कॉल न सिर्फ आपको बल्कि हजारों और लोगों को भी बचा सकती है। और जाते जाते बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस डिजिटल दुनिया में जहां हम हर क्लिक पर भरोसा करने लगे हैं, क्या हमारी सबसे बड़ी कमजोरी टेक्नोलॉजी है, या फिर हमारी अपनी साइकोलॉजी, हमारा अपना डर और हमारा अपना लालच? सोचिएगा जरूर।